2 साल पहले एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए, मिस्टर शर्मा, एज 68। उन्होंने बताया कि उनको रात में 4 से 5 बार उठना पड़ता है और यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उनका यूरिन का फ्लो वीक है और बाथरूम में जाने के बाद लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं हुआ है। पहले तो उन्होंने सोचा कि बस एज के कारण हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे करके उनकी स्लीप डिस्टर्ब होने लगी, एनर्जी कम हो गई, उनकी एवरीडे लाइफ इफेक्ट होने लगी। तो उन्होंने मेरे क्लिनिक में विजिट किया और आज सिर्फ 2 से 3 वीक्स के बाद उनकी ट्रीटमेंट में उनका फ्लो इम्प्रूव हो गया है। रात में अनइंटरप्टेड नींद उनको आ रही है और लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अगर आप भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीपीएच के 2 मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्रेडिशनल सर्जरी और ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी बाय पीएई मतलब प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, और साथ ही समझाऊंगा कौन सा ट्रीटमेंट सेफ और इफेक्टिव है और आपके लिए बेस्ट है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता हूँ जिन्हें बीपीएच, फाइब्रॉइड्स, वैरिकोज वेन्स या डीवीटी जैसी कंडीशंस हैं और वो भी बिना सर्जरी के इलाज चाहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है तो कमेंट जरूर पूछें, मैं पर्सनली सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले समझाएंगे कि बीपीएच क्या होता है। बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया है। सिम्टम्स: बार बार यूरिन, वीक स्ट्रीम, नाइट में बार बार उठना और ब्लैडर का इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। अगर अनट्रीटेड रहा तो किडनी पे डैमेज हो सकता है और इन्फेक्शंस भी बार बार होते हैं। अब जब आप सिम्टम्स फील कर रहे हैं तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सा लो, सर्जिकल की नॉन सर्जिकल। एक है ट्रेडिशनल सर्जरी जिसको हम बोलते हैं TURP, मतलब ओपन प्रोस्टेक्टमी या लेजर प्रोसीजर्स। इसमें सबसे कॉमन है TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस और साइड इफेक्ट्स हमेशा जुड़े रहते हैं। जनरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लग जाते हैं, हॉस्पिटल से 3 to 5 डेज रहता है, कैथेटर को 3 to 7 डेज लगाना पड़ता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन मतलब सीमन और यूरिन मिक्स हो जाता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। रिकवरी में भी टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं पूरी तरह रिकवर होने में। दूसरी जगह है एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये एक गेम चेंजिंग ऑप्शन है जो 10 सालों में दुनिया में आया है और उसमें बहुत पॉपुलर हो गया है। इंडिया में अभी रिसेंटली इसकी अवेयरनेस बढ़ी है। ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी कट या टाका नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पंचर मतलब एक सुई से एंट्री हम ग्रोइन में लेते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो मतलब पेशेंट अवेक रहता है, पेशेंट्स देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन सी नस को हम ट्रीट कर रहे हैं, और जनरल एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम एक बहुत ही फाइन कैथेटर से आर्टरीज में जाते हैं और उन ब्लड वेसल्स को सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं जो प्रोस्टेट को एनलार्ज कर देती हैं। रिजल्ट: प्रोस्टेट धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाता है, ब्लैडर पर प्रेशर कम हो जाता है और यूरिन सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? सेम डे या 24 घंटे के अंदर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, कैथेटर की जरूरत नहीं है, ब्लीडिंग का रिस्क नेग्लिजिबल है, सेक्सुअल फंक्शन और इजैकुलेशन सेफ रहता है, रिकवरी ऑलमोस्ट इमीडिएट है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट अपने काम पे वापस जा सकता है, और 85 to 90% पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म रिजल्ट प्रूवन है। अब चलते हैं, सीधा कंपेयर करते हैं सर्जरी वर्सेस पीएई, ताकि आपको क्लियर डिफरेंस समझे। सर्जरी जैसे TURP या लेजर प्रोसीजर हमेशा जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, पीआई सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में होता है और पेशेंट पूरी तरह अवेक रहता है। सर्जरी में हमेशा कट या स्टिचेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पीआई में बिल्कुल कोई भी कट नहीं होता है, सिर्फ एक छोटा सा पंचर से हम काम कर लेते हैं। सर्जरी के बाद आपको हॉस्पिटल में 3 से 5 दिन तक रहना पड़ता है। पीआई में पेशेंट सेम डे या मैक्सिमम 24 घंटे तक घर जा सकता है। कैथेटर लगभग 3 से 7 दिन तक रखना पड़ता है, लेकिन पीआई में हम आमतौर पे कैथेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्लीडिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जबकि पीआई में ये कोई भी रिस्क नहीं है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। सर्जरी के बाद रिकवरी में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, पीए के बाद रिकवरी 3 से 2-3 में हो जाती है और आप अगले दिन से काम पे जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें सर्जरी नहीं हो सकती, उनके लिए पीए एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएच या एनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपना सवाल भेजिए। आपकी डिमांड के हिसाब से मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।